मार्कंडेय ऋषि के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। बहुत खास है सावन। सावन माह में शिव की कृपा से अल्पायु मार्कंडेय हो गए थे चिरंजीवी। शिव प्रिय सावन माह को बहुत ही खास माना जाता है। इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। मार्कंडेय ऋषि ने भी सावन माह में ही कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। मार्कंडेय ऋषि को सावन में ही मिला था अमृतत्व का वरदान। धर्म ग्रंथों में अमृतत्व होने में हनुमान जी, अश्वत्थामा, व्यास, विभीषण, परशुराम, राजाबली आदि में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मर्कंडु ऋषि था। इन्हें कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और कहा कि तुम गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हो या गुणवान अल्पायु पुत्र जिसकी उम्र केवल 16 साल होगी। तब मर्कंडु ऋषि ने कहा कि मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से, वरदान से मर्कंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन जब मर्कंडु ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तो उन्हें अपनी माता से अल्पायु होने की बात पता चली। तब पिता मर्कंडु ने उन्हें लंबी उम्र के लिए शिव भगवान से की तपस्या करने को कहा जाता है। जब मर्कंडु ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वे विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मादेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। अपनी किशोरावस्था में जिस प्रकार शिव भक्ति कर उन्होंने चिरंजीवी जीवन पाया, उसका प्रतीक यह है कि भाव प्रबल हो तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। अपने उपदेशों में हर युग में मार्कंडेय सिखाते हैं कि जो तन व मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है वही दीर्घायु और मृत्युंजयी होता है। यह मार्कंडेय